दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये जो है रेलवे का सामान्य विज्ञान। ये हम लोग इसमें 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पिछले बार पूछ चुका है। जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो वाला देखने वाले हैं। इससे पहले मैं 500 और करवा चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में, तो वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन वही हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण जिसमें उत्पन्न होते हैं, तो लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है दोस्तों? तो ये होता है अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग का जो मात्रक होता है ये हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बालकों में जो है अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी होता है? तो ये दोस्तों बालक के अंध का कारण है ये है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से जो है अंधापन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन ए का जो है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये दोस्तों गाजर है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? दोस्तों वाष्पन का जो दर है वो द्रव के द्रव्यमान पर जो है बिल्कुल निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ये होता है दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही और होते हैं ना, तो उस समय जो है सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। अगला देख लेते हैं कि एक समतल दर्पण पर जो है आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है। दोस्तों ध्वनि का वेग जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पानी और चौक जो है खड़िया इसके मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो कैसे पृथक किया जा सकता है दोस्तों? इसको जो है वाष्पन विधि के द्वारा जो है इसको अलग किया जा सकता है, यानी पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं हम लोग परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो ये दोस्तों नाभिक के भीतर रहता है। परमाणु का जो नाभिक होता है उसके भीतर रहता है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है, किसकी है दोस्तों? तो ये नाभिक में जो उपस्थित होता है प्रोटॉन की संख्या वही जो है परमाणु संख्या होता है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होता है। अगला देख लेते हैं कि जंग यानी रस्ट का उदाहरण है कौन है दोस्तों? तो ये है यौगिक का। ठीक है, यौगिक का उदाहरण है जंग या रस्ट जो है किसका उदाहरण है? तो यौगिक का। अगला देख लेते हैं जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका जो है H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है दोस्तों? तो ये होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का कारण ही जो है द्रव गोलाकार होता है, कम से कम जगह घेरता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये दोस्तों नींबू और संतरा में जो है खट्टा पदार्थ जो भी है उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। अगला देख लेते हैं कि मानव शरीर का कौन सा भाग जो है संधि शोध या गठिया से प्रभावित होता है? तो ये दोस्तों होता है सिर्फ और सिर्फ जोड़ जो होता है वही प्रभावित होता है। और देखते हैं गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से जो है अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्यों होते हैं दोस्तों? तो क्योंकि ये सफ़ेद कपड़े जो है गहरे रंग के कपड़ों से जो है ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसलिए जो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो वेग है ध्वनि से तीव्र यानी गति से चलता है। प्रकाश का वेग है तो ध्वनि के वेग से अधिक होता है, इसलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे दोस्तों? तो केवल वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्ष अगर हम लोग लगा दें तो वहाँ भू का जो है क्षरण बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयले के जलने से बनती है। कोयला जब जलता है तो उसको क्या बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कोयला के जलने से। अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि वायु को जो है संघटक गैसें सामान्यतया होती हैं क्या? नाइट्रोजन और होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है वायु के सामान्य घटक। अगला देख लेते हैं कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि क्या करते हैं कि वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला कि पंखा करने से शरीर में जो है ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि शरीर पर जो है आर्द्रता के वाष्पन के कारण जो है ठंडा का जो है अनुभूति होने लगता है।
और आ देखते हैं, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से जो है भूसंपर्कित हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता है ऐसा कि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा जो है भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला देख लेते हैं हम लोग है कि बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जो है जल से क्या होता है, हल्का होता है, बिल्कुल इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है, मेनिस्कस होता है, क्या, उत्तल। अगला हम लोग देख लेते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों? क्योंकि सतही तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद गोलाकार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? ये किया था दोस्तों लुई पास्चर जो है, इन्होंने किया था रेबीज के टीके की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परम दाब कितना होता है दोस्तों? तो गेज दाब प्लस एक बार को हम लोग परम दाब कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया था दोस्तों? ये किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा कण की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि क्या कारण क्या होता है? तो ये होता है ताप में वृद्धि हो जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि एक आवर्तिक गति से घूमने वाली जो है चक्के की प्रति से सेकेंड जो है घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों एस्ट्रोबोस्कोप से जो है घूमने वाले चक्के की यह गति प्रति सेकंड मापी जाती है। अगला देख लेते हैं कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में जो है पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा जो है तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा पूरी तरह तो कहता है क्या होगा? तो क्या होगा, पानी का सतह जो है अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला है हमारा कि डाइन किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये है बल की इकाई होता है, सीजीएस में डाइन होता है। अगला देख लेते हैं एड्स फैलता है। एड्स कैसे फैलता है दोस्तों? ये है गलत यौन संबंध के कारण जो फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल किसको बदलता है दोस्तों? ये जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आरडीएक्स क्या है? ये एक विस्फोटक पदार्थ है, आरडीएक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है? तो इसमें समुद्री जल में जो साधारण नमक का 10% पाया जाता है। अगला देख लेते हैं किसमें क्लोरीन का साधारणतः उपयोग नहीं होता है? तो ये दोस्तों फॉस्फीन जैसी जो है विषैली गैस बनाने में जो है क्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में जो है लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले धान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइजोबियम जो है लेग्यूमिनेसोरम नामक जो है जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है। कहाँ होता है? तो ये होता है जड़ में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों 212 डिग्री होगा शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एमकेएस जो है प्रणाली में त्वरण का जो है त्वरण का जो है मात्रक क्या होगा एमकेएस प्रणाली में? तो ये होगा मीटर प्रति जो है सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि माइका क्या है? तो माइका दोस्तों एक विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये ऑप्शनेबल क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोना का जो संकेत क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है AU होता है सोना का संकेत। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्या करता है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब बढ़ जाता है, इसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगला देखते हैं कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि ही हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं, बहुत धीमा होता है। ठीक है, मनुष्य के लिए होता है नॉर्मल ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं श्रव्य तरंग होता है, और 20,000 से अधिक हर्ट्ज पराश्रव्य तरंग वाला होता है। अगला देख लेते हैं ये ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? ये दोस्तों ब्रोंकाइटिस रोग जो है फेफड़ा में होता है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मस्तिष्क में, इसलिए ध्यान रखेंगे। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो ये फेफड़ा से संबंधित है। देख लेते हैं नेक्स्ट है
कि शरीर में रक्त का जो है औसत आयतन कितना होता है। ये दोस्तों होता है 5 से 6 लीटर जो होता है औसत आयतन होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि डीएनए क्या है। ये है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है डीएनए। अगला देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है दोस्तों। ये जो होता है मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कहाँ होता है ये मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करता है, किसको करता है दोस्तों, तो डिप्थेरिया जो बीमारी है गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन है। ये दोस्तों है जे.एल. बेयर्ड। याद रखें टेलीविजन का आविष्कारक कौन है, जे.एल. बेयर्ड है। अगला देख लेते हैं गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, ये होता है हाफ mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ये ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पानी से भरे एक बर्तन में जो है बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने के बाद बर्तन का जल स्तर क्या होगा, यानी पूरा बर्फ जब पिघल जाएगा तो क्या उसमें बदलाव होगा, तो बिल्कुल बदलाव नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दो समांतर दर्पणों के बीच में जो है धातु का एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये दोस्तों होगा असंख्य होगा, यानी इनफाइनाइट होगा, कोई गिनती नहीं होगा। अगला देख लेते हैं कि सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है, तो ये होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। अगला देख लेते हैं कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा, तो ये भी जो है 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो है भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि क्या होगा कि उसकी चाल जो है ऊपर की ओर समरूप हो जाता है, इस कारण से। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कौन से रंग का जो है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये दोस्तों होता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और बैगनी रंग का वेग ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु जो है आइनोस्फीयर, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु उपयुक्त होता है कौन है, ये दोस्तों होता है आइनोस्फीयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कीड़ों का अध्ययन दोस्तों हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अगला देख लेते हैं किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और किसके गुणनफल के, तो ये होता है मात्रा के गुणनफल के जो है बराबर होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, ये दोस्तों खून को बहने से रोकने के लिए जो है विटामिन के भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो ये होता है दोस्तों ऑडियो मीटर, जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियो मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं कैलोरी यूनिट है, कैलोरी किसका इकाई है दोस्तों, तो ये ऊष्मा की इकाई होता है कैलोरी। अगला देख लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो ये दोस्तों रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है निकलती है। नाभिकीय विखंडन में जो है ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है निकलती है। अगला देख लेते हैं हम लोग खानों में जो है अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो ये हवा के साथ जो है मीथेन, हवा के साथ मीथेन के मिलने से विस्फोट होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटा भाग का आविष्कार किया था, तो ये था क्यूरक। याद रखेंगे कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटा भाग का आविष्कार किया, ये किया है क्यूरक। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य ग्रहण होता है कब होगा, जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तब आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अगला देख लेते हैं कि शुष्क सेल क्या है, तो ये है दोस्तों एक प्राथमिक सेल होता है। सेल क्या होता है, एक प्राथमिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूरिया को प्रायः
खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह स्रोत है किसका, तो ये तो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो ये दोस्तों होता है 159 लीटर। एक बैरल में जो है कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 10% घेरे हुए है। लगभग कितना, 71% जो है घेरे हुए है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, तो उसके परमाणु के में जो है प्रोटॉन की संख्या, इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। अगला देख लेते हैं हम लोग प्रकाश का रंग मूल जो है रूप से निर्भर करता है किस पर, तो ये करता है दोस्तों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। किसी तत्व की जो है परमाणु संख्या क्या होता है, तो इसके परमाणु में जो है प्रोटॉन की संख्या है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, तो इसके नाभिक में होगा, नाभिक में जो है प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, दोस्तों सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का संलयन होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो ये होते हैं बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी संख्या जो है भाग लेते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया में। अगला देख लेते हैं कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, ये होता है रासायनिक प्रतिक्रिया का जो है आवश्यक होना जरूरी होता है। अगला देख लेते हैं नाभिकीय संयंत्र में जो है मॉडरेटर का क्या कार्य है, ये क्या करता है कि न्यूट्रॉन को धीमा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो होता है कुल दूरी, वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वातावरण में जो है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है कितना, कितना है, तो ये है ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला के 99% है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो है किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करती है, तो ये करती है दोस्तों ओजोन परत जो है हमें रक्षा करती है। अगला देख लेते हैं कि कौन सा गैस चूने के पानी को जो है दूधिया में बदलता है, ये कौन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कौन, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायी होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C6H12O6, C6H12O6। अगला देख लेते हैं साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी की जो है परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है, तो ये मिलती है दोस्तों एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम। अगला देख लेते हैं एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर पर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है एस्बेस्टस से फेफड़ा पर जो है भारी प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है, ये दोस्तों क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड उधर की ऑक्सीजन वाहिका जो होता है उसका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, क्या होती है, ये होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने में जो मानव के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है ऊर्जा उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला देख लेते हैं कि एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा में जो है बदल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है, ये दोस्तों होता है फीमर होता है, ये होता है जांघ में, तो जांघ में जो है कि हड्डी जो होता है फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी होता है। अगला देख लेते हैं कि पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है, ये दोस्तों तांबा, ठीक है, तांबा है समान मात्रा में सब में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं कि पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों हाइड्रोफोन कहलाता है। हाइड्रोफोन यानी पानी के अंदर सुना जाता है ध्वनि को। अगला देख लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, ये दोस्तों न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को ही हम लोग ट्रिगर कहते हैं। अगला देख लेते हैं कौन सा जीव मिट्टी की
उर्वरता को बनाए रखता है, तो ये दोस्तों होता है केचुआ। किसान मित्र भी इसको कहा जाता है, केचुआ को। अगला देख लेते हैं, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को जो है प्रभावित करता है? ये दोस्तों प्रभावित करता है ल्यूकेमिया को, जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं। अगला देख लेते हैं, कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? ये दोस्तों है पोलियो। अगला देख लेते हैं, किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है? तो ये होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, ये हमारे पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं कि परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए जो है किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ये उष्मा ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? ये दोस्तों है कि बिजली से चलने वाला साधन है। ठीक है, बिजली से जो है चलने वाला साधन है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों? ये ग्लाइकोजन में होता है पुनः संग्रह, कहाँ? ग्लाइकोजन में। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कि निरपेक्ष शून्य ताप क्या होता है? तो ये आणविक गति जो है यहाँ रुक जाती है, उसको निरपेक्ष शून्य ताप कहते हैं। हाँ, शून्य, उस पर निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है कि आणविक गति भी रुक जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है, क्या करता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, एक फोटो विद्युत सेल। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो ये दोस्तों छोड़ते हैं 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के जो है किरणें छोड़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? ये दोस्तों होता है अम्लीय होता है, अम्लीय। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए जो है श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों डिक्टाफोन के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेनिसिलिन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों पेनिसिलिन का खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अबिंदुकता या मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये दोस्तों आंख और दृष्टि, इस दोनों को प्रभावित करता है अबिंदुकता। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? ये दोस्तों होता है रसल्स वाइपर जो होता है, ये विश्व का सबसे जहरीला सांप होता है, रसल्स वाइपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, HIV किससे संबंधित है दोस्तों? ये होता है HIV जो है एड्स से संबंधित होता है। अगला देख लेते हैं कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है कैसे? तो ये एनोड की तरह जो है शुष्क सेल में कार्बन छड़ एनोड की तरह कार्य करता है। अगला देख लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये दोस्तों परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। अगला देख लेते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों 22.4 लीटर होता है। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला देख लेते हैं कि एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है CnH2n+2 जो होता है एल्केन का सूत्र होता है, CnH2n+2 एल्केन। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये दोस्तों ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला देख लेते हैं कौन शीत रक्त जानवर है? ये दोस्तों छिपकली जो है एकदम शीत रक्त जानवर होता है। अगला देखते हैं कि रूपांतरित चट्टान नहीं है, कौन है दोस्तों? ये ऑप्शनेबल क्वेश्चन है, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं होता है। अगला देख लेते हैं कि वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? ये दोस्तों सबसे निचला परत जो है वायुमंडल का क्षोभ मंडल कहलाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? ये दोस्तों जो है हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है सोडियम को जल में डालने से। अगला देख लेते हैं कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? ये किया था दोस्तों 1941 में ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वयं कणों के वास्तविक संरचना के बिना पदार्थ द्वारा जो है ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। तो स्वयं कण के जो है
वास्तविक संचालन के बिना पदार्थों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चालन। याद रखेंगे, चालन कहलाता है। अगला देख लेते हैं हम कि जूल किसकी इकाई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिबिया नामक जो अस्थि होती है कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों टिबिया नामक अस्थि जो है ये मनुष्य के टांग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं लोहा और क्रोमियम होते हैं। अगला देख लेते हैं, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों अल्टीमीटर कहलाता है। याद रखेंगे, अल्टीमीटर। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भू प्रॉपर्टी जो है, भू प्रॉपर्टी पर जो सर्वाधिक मात्रा में कहता है पाया जाने वाला जो तत्व के क्रम क्या है? तो कहता है सर्वाधिक कौन पाया जाता है दोस्तों? कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है और उसके बाद एल्यूमिनियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो कैसा दिखाई देगा? ये दोस्तों काला दिखाई देगा। लाल फूल को अगर हम लोग काला शीशा में देखें तो ये काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आइसक्रीम का जो है एक डैश का उदाहरण है, किसका? तो ये दोस्तों एक निलंबन का उदाहरण जो है, सस्पेंशन कहते हैं आइसक्रीम, उसका उदाहरण है। अगला देख लेते हैं कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट है धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम। अगला देख लेते हैं हम लोग कि पौधों की जो है आयु का मापन किया जा सकता है किसे? तो उसकी तना के वलय के अनुप्रस्थ काट को गिनती करेंगे तो उसका आयु का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों कार्बन 14 पद्धति का जो है उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो ये है दोस्तों सल्फर। याद रखेंगे, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो ये दोस्तों इसका कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला देख लेते हैं कि थर्मोमीटर में बढ़ने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? क्योंकि यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है और यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है, इसीलिए इसको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? उसका भार जो है घट जाएगा। ठीक है, यानी भार जो है उसका 1/6 हो जाएगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि 600 किलोग्राम का वस्तु है या पृथ्वी पर, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो 100 किलोग्राम का हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन नहीं घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस प्रकाश में जो है लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होता है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है दोस्तों बैगनी का, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य अगर पूछे तो ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी का कम होता है तरंग दैर्ध्य। और बैगनी का है दोस्तों वेग सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी का वेग सबसे ज़्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है, क्या होता है? तो बर्फ के घनत्व की तुलना में जो है पानी का घनत्व दोस्तों उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ताप मापने की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? ये है केल्विन है, याद रखेंगे केल्विन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमा में यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा और भार बदल जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला देख लेते हैं, शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एक बड़ा जो है केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे जो है छोटी छोटी न्यूट्रॉन की कणिकाएं निकलती हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है दोस्तों? ध्वनि की तीक्ष्णता जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से एकमात्र वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ये दोस्तों वैज्ञानिक कौन है? तो डॉक्टर सीवी रमन है, याद रखेंगे डॉक्टर सीवी रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? तो ये थे लेंज। काफी आप लोगों को पढ़ा होगा लेंज का नियम, तो ये लेंज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश रंग के रूप में देखता है, कैसा देखता है दोस्तों? तो ये देखता है काले रंग का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल
सहायक होता है, ये दोस्तों होता है बीन्स। बीन्स होता है फसल जो ये नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। दोस्तों मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अगला देख लेते हैं हम लोग, भारत के लिए जो है अत्यंत उपयुक्त जो है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, क्या है दोस्तों, तो ये है सूर्य का प्रकाश है, रखेंगे सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं। दोस्तों हीरे रात में चमकते हैं, ये हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होता है, इसलिए वो रात को चमकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में जो है मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है पीसी कल्चर कहलाता है, याद रखेंगे पीसी कल्चर। अगला देख लेते हैं, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त और पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये सौर ऊर्जा है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, क्या है, तो ये प्रकाश का अवशोषण होता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल में पूछा गया है, इसलिए बार बार रिपीट होता है और वही क्वेश्चन बार बार आगे एग्जाम में भी आएगा, इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो को बने रहे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच पर लिखने के लिए जो है अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेक्स्ट कायिक स्पर्श से फैलने वाला जो रोग है क्या है वो, तो ये है कॉन्टेजियम जो है दोस्तों, ये कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। अगला देख लेते हैं कि नेत्र रोग का चिकित्सक है वो है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेत्र रोग चिकित्सक को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करता है दोस्तों, ये आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कि साइकिल चलाने वाला जो है मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्रीय आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचा लेगा, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है दोस्तों, तो ये है नाइट्रोजन गैस है, 78.0% जो है ये वातावरण में पाया जाता है नाइट्रोजन, और सबसे अधिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये दोस्तों पाया जाता है ऑक्सीजन, सब भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, ये दोस्तों चालित होता है 4 मांसपेशियों के द्वारा जो है चालित होता है ये नेत्र गोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीतल एक है, पीतल क्या है दोस्तों, तो ये पीतल जो है दोस्तों एक मिश्रण है, याद रखेंगे एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन के कण जिसमें होते हैं, न्यूट्रॉन के कण जिसमें होते हैं क्या होता है दोस्तों, तो इसमें न्यूट्रॉन के कण में कोई आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, तो दोस्तों अभी तक 119 तत्व जो है ज्ञात किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, दोस्तों ऑक्सीजन को जो है इलेक्ट्रॉनों का लाभ इसके रूप में जो है परिभाषित किया गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों हाइड्रोजन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अम्ल का जो है स्वाद कैसा होता है, तो दोस्तों ये होता है खट्टा, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है दोस्तों, ये है दूरी का इकाई होता है प्रकाश वर्ष दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संघनन क्या है, तो ये संघनन दोस्तों वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई जो है दूरी समानुपाती होती है, किसकी होती है दोस्तों, ये होती है पिंड की मात्रा के समानुपाती होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है, क्या है शामिल दोस्तों, तो एकल बल शामिल होता है कार के स्टीयरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, कहाँ होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर किसी वस्तु का वजन जो है सबसे कम होगा।
ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। स्वर की जो है गुणात्मकता क्या है? ये है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला देख लेते हैं कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता क्या होगा? उच्च होगा। आर्द्रता अधिक होगा तो जो है ध्वनि हवा में तेजी से जो है गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से जो है किसके अंतर का परिणाम है? तो ये दोस्तों तापमान के अंदर का परिणाम है। अगला देख लेते हैं कि हिमनदी से जो है बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है कब? उच्च सतह से। ठीक है, कहाँ से होता है? तो ये उच्च सतह से होता है प्रारंभ। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः बनता है, किससे बनता है दोस्तों? तो ये कैलोरीमीटर जो है सामान्यतः तांबा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? दोस्तों स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? ये दोस्तों जो है मृदा यानी मिट्टी की आयु पता करने के लिए जो है ये रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो ये दोस्तों अधिकांश जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर गैस इसका मिश्रण होता है दोस्तों। तो वाटर गैस जो होता है दोस्तों वो H2 प्लस CO का जो है मिश्रण होता है वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो ये दोस्तों AMU में जो है व्यक्त किया जाता है एक परमाणु द्रव्यमान को। अगला देख लेते हैं हम लोग कि सूर्य की जो है विकसित ऊर्जा से होता है, क्या होता है दोस्तों? किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन से। सूर्य की जो विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? ये है अभिक्रिया का क्या करता है? उत्पादन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या है दोस्तों? ये है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जो है जन सामान्य के उपयोग की वस्तु जो है व्हाइट गुड्स कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि रक्त का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान, याद रखेंगे। अम्लराज में क्या होता है दोस्तों? जो होता है HNO3 प्लस HCl होता है, इसको मिलाकर क्या बनता है? अम्लराज बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये दोस्तों होती है ऊर्ध्व होता है जांघ की हड्डी होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उपज मतलब पाया जाता है या उपजता है। अगला देखते हैं दाब में वृद्धि होने के साथ जो है द्रव्यमान के उबाल में क्या होता है? तो उसमें भी वृद्धि हो जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन धरेगी? ये -273 डिग्री सी पर जो है सभी गैस क्या करेगा? शून्य आयतन घेरेगा। अगला देख लेते हैं काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों? ये होता है कपास के लिए। काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु की जो है तापीय चालकता क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों ये होता है कैंडेला, और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? ये दोस्तों चांदी की जो है चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दोस्तों ऑप्शनेबल क्वेश्चन है इसलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? ये दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये दोस्तों सैमुअल कोहेन जो है ये नियॉन लैंप का जो है आविष्कार किया था। अगर देखते हैं विद्युत चुंबक से क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है क्या? तो ये होता है नर्म लोहा। ठीक है, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। अगर देखते हैं गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दोस्तों दिया था किसने? ग्राहम ने। गैस के विसरण का सिद्धांत दिया था ग्राहम ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था दोस्तों? तो ये 19 अप्रैल 1975 को जो है पहला उपग्रह जो है अपना छोड़ा गया था पोखरण राजस्थान से, सॉरी तारापुर
से, ठीक है। परमाणु परीक्षण पहला हुआ था पोखरण राजस्थान से। अगला देख लेते हैं हम लोग, पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं क्रेस्कोग्राफ कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ। अगला देख लेते हैं, समुद्र के पानी में लवणता का कारण है क्या है दोस्तों? तो ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन है, शरीर में जो है पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? तो ये है 24, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये कांच में होता है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे? दोस्तों फायदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गैसों निम्न के मिश्रण से बनता है? तो ये दोस्तों पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से जो है गैसोहॉल बनता है। अगला देखते हैं, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने में दर्पण कौन सा यूज होता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण यूज होता है। अगला देखते हैं कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? तो ये द्रव्यमान जो है उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि BCG टीके किस रोग के जो है विरोध में लगाए जाते हैं? तो ये ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में जो है BCG टीका लगाया जाता है। और देख लेते हैं कि मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? ये दोस्तों मेलाकाइट जो है ये तांबा का जो है खनिज है या उपधातु है। अगला देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये होता है डायोप्टर। याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है ये डायोप्टर होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ये दोस्तों 273 केल्विन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्या है? ये दोस्तों प्रोटीन है। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ये दोस्तों ऑप्शनेबल क्वेश्चन है। ये जो है टाइफाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? ये दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है। ये नेक्स्ट देख लेते हैं कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये दोस्तों है नाइट्रस ऑक्साइड है, रासायनिक सूत्र होता है N2O, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलामाइन किसका अयस्क है? ये जिंक का अयस्क होता है कैलामाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नींबू रस का pH मान क्या होता है दोस्तों? तो नींबू के रस का होता है 2.2, सिरका का होता है 2.4, सिरका का होता है 2.4 और शराब का 2.8 होता है। नींबू का 2.2, सिरका का 2.4 और शराब का होता है 2.8 होता है इसका pH मान। अगला देख लेते हैं कि कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? कौन है? तो DNA नहीं है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसमें होता है दोस्तों? ये डेसिबल में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रक्ताल्पता किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों निम्न हीमोग्लोबिन कारण ही रक्ताल्पता होता है, इसी से संबंधित है, निम्न हीमोग्लोबिन से। सामान्य व्यक्ति की जो है सामर्थ्य होती है, कितना होती है दोस्तों? तो 0.05 से 1 अश्वशक्ति हॉर्स पावर HP में जो है मानव का जो है सामर्थ्य होता है दोस्तों 0.05 है, 5 भी नहीं है, 0.05 से 1 अश्वशक्ति के बीच में ही होता है सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये है दोस्तों पालक है, ठीक है, पालक। अगला हम लोग देख लेते हैं कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती हैं, क्या होती है दोस्तों? लंबवत होती हैं, गमन करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि समीकरण E बराबर mc² में C किसको दर्शाता है दोस्तों? ये जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है C। अगला देखते हैं विटामिन E की कमी से निर्मित रोग कौन सा होता है? कि ये जनन क्षमता में कमी हो जाता है विटामिन E की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, किसने लगाया था दोस्तों?
ये लगाया था सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक। कहाँ था ये? तो हॉलैंड निवासी ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम विमानों का पता लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो ये दोस्तों होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सार्वभौम जो है प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग कौन है? तो प्राप्त करता है दोस्तों ए बी और सर्वदाता है ओ। याद रखेंगे, प्राप्त करता है सबसे रक्त ले सकता है ए बी और सबको दे सकता है ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाला सबको दे सकता है और ए बी सबसे ग्रुप ले सकता है ब्लड। अगला देख लेते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है। किसका? तो ये जस्ता का कलई किया जाता है। अगला देख लेते हैं कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों अभिनव तारा कहते हैं। अगला देखते हैं, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन कारण ही मृग तृष्णा बनता है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रांगा मिश्र धातु है। किसका दोस्तों? तो ये टीन और सीसा का जो मिश्र धातु है रांगा है। अगला देखते हैं, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों? इसमें जो मुख्यतः होता है वो मीथेन होता है। अगला देखते हैं, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ये ध्वनि तरंगों का प्रावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किससे होता है दोस्तों? तो ये आरएनए से होता है। सूचना प्रवाह कोशिका के अंदर किससे होता है? आरएनए से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, किससे संबंधित है? ये दोस्तों आंख से संबंधित बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि हेनरी किसकी इकाई है? हेनरी है दोस्तों ये प्रेरकत्व की इकाई जो होता है हेनरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट जो है न्यूनतम दूरी कितना होता है दोस्तों? ये होता है 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी। एलपीजी जो होता है दोस्तों किसका मिश्रण होता है? एलपीजी गैस होता है दोस्तों, ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। कास्ट आयरन जो है तन्य हो जाए किसे? मैग्नीशियम मिलाने से। अगला देख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाता है? ये KWH कहलाता है, किलोवाट घंटा मीटर कहलाता है। अगला देख लेते हैं, किस सेल को जो है संग्राहक सेल कहते हैं? दोस्तों द्वितीयक सेल को जो है संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक जो है लगभग शून्य होता है? तो ये दोस्तों होता है सिल्वर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है किसे? तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो है ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पीतल बनाने के लिए तांबे में किसका उपमिश्रण किया जाता है? तो ये जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये है क्लोरोएसीटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NO2CO3 इंटू 10H2O होता है, जो है वॉशिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला देख लेते हैं, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया किसने किया? जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया दोस्तों? तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला देख लेते हैं कि शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये गैलीलियो को दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेंस का नियम किससे के संरक्षण का नतीजा है? ये दोस्तों लेंस का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, जी की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला देख लेते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों? तो ये होता है कास्टिक चूना का, जिसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? लगभग 16 होता है। अगला देख लेते हैं कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था दोस्तों? ये वाटसन और क्रीक ने दिया था DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? ये दोस्तों विटामिन सी का है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का क्या नाम होता है दोस्तों? तो इसका होता है रेटिनॉल होता है विटामिन ए का। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है दोस्तों? तो उसका तापक्रम जो है बढ़ जाता है। अगला देख लेते हैं,
प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, कौन कौन? तो परावर्तन और अपवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पीतल की मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का। अगला देख लेते हैं क्वार्टज का रासायनिक नाम है दोस्तों, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। अगला देख लेते हैं कि टिबिया अस्थि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पैर में पाया जाता है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछता है, तो याद रखेंगे टिबिया पैर में पाया जाता है। यकृत में संचित किया जा सकता है किसको दोस्तों? ये विटामिन ए को। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल। B1 विटामिन B1 को हो जाता है दोस्तों थायमिन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण दोस्तों? केशिकत क्रिया के कारण जो है चढ़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पराश्रव तरंगे क्या होता है? तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंग को हम लोग पराश्रव तरंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अल्कोहल में निहित है, क्या निहित है दोस्तों? तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित होता है। अगला देखते हैं लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, किसमें बनती है दोस्तों? ये अस्थि मज्जा में बनती है। कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है दोस्तों? ये चेचक रोग जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है कि रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है किसके लिए दोस्तों? तो भूकंप तीव्रता को मापने के लिए जो है रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं कौन सा विभाज्य नहीं है, कौन है दोस्तों? तो परमाणु। डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु विभाज्य नहीं है, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखिए मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है दोस्तों? प्लीहा, या इसको तिल्ली भी कहते हैं, देखेंगे मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग होता है प्लीहा या तिल्ली या एस्प्लिन कहते हैं इंग्लिश में। नहीं देख लेते हैं कि व्यक्ति के भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा, कहाँ अधिक प्रतीत होगा? जब जो है दोस्तों लिफ्ट है ऊपर की ओर जा रहा होगा तो व्यक्ति का भार अधिक होगा और नीचे जब आएगा तो हल्का प्रतीत होगा। अगला देख लेते हैं कि स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या होगा? मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ दांत को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगला देख लेते हैं हम लोग कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो अम्लरोधी पदार्थ होता है दोस्तों, अम्ल को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है दोस्तों? तो ये कौन करता है? मक्का, ये गुर्दा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इस शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों पेनक्रियाज ग्रंथि जो उत्तरदायी होता है। अगला देख लेते हैं टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? ये दोस्तों हमारे आंत को प्रभावित कर देता है टाइफाइड रोग। दांतों में क्या होता है दोस्तों? दांतों में जो है कैल्शियम के कारण जो दांत है मजबूत होता है, कैल्शियम पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त होगा दोस्तों? तो वो मायोपिया से जो है ग्रसित होगा, यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होगा। अगला देख लेते हैं कि इंद्रधनुष बनता है दोस्तों जब अधिक जो है बूंदे रहने पर। इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर जो है इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शनेबल क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि ये आभूषण के रूप में इसका यूज होता है इसलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए, ठीक है। जिलेटिन इसलिए मिलाया जाता है बर्फ में ताकि वो जल्दी पिघले ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है कहलाता है दोस्तों? ये पानी से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसा परिवर्तन जिससे वो वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक रूप में जो आ जाता है उसको भौतिक परिवर्तन करें, और जो पुनः नहीं आएगा उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन पानी से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों नीम का जो उपयोग है ये कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोध में किया जाता है। गर्भ निरोधक के रूप में जो है नीम का उपयोग किया जाता है। कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक के रूप में नीम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? इसका दोस्तों मात्रक होता है हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक जो वेव का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला देख लेते हैं हम लोग फैराडे के नियम किससे संबंधित है दोस्तों? ये विद्युत के अपघटन से संबंधित होता है फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? तो ये दोस्तों
जेसी बसु ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। ये दोस्तों सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नहीं देखते हैं रक्त का शुद्धिकरण करता है, कौन करता है दोस्तों, वृक्क या किडनी जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है। अमलगम में क्या रहता है दोस्तों, Hg रहता है, Hg पाड़ा, अमलगम में Hg रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है। ये दोस्तों एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालें तो ये एसिटिलीन गैस निर्माण होगा। और देख लेते हैं जिनका आकार कैसा होता है दोस्तों, तो ये होता है सर्पाकार का होता है जीन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं दोस्तों, तो उसमें 10 फलक होते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होंगे, 10 फलक होंगे। काफ़ी कन्फ्यूजन है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सर्कस को शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है, कौन दोस्तों, तो ये यकृत जो है शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मायोपिया में होता है। मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, ये दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं गण धातु होता है। गण धातु में क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है CuSN और Zn। कॉपर जिंक टीन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन सबसे छोटा कौन है, ये दोस्तों न्यूट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, टेकोफेरोल होता है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरोल, ठीक है। अगला देखते हैं हम फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, ये दोस्तों 212 डिग्री होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है, ये दोस्तों क्लोरोफिल के कारण जो है पौधों का और पेड़ों का पत्तों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेगर मापने का एक उपकरण है इंसुलेशन प्रतिरोध को। अगला देख लेते हैं वायु में एक वायु है, क्या है दोस्तों, वायु है एक क्या है, ये मिश्रण होता है, वायु एक मिश्रण है। अगला देखते हैं रिकेटस है एक बीमारी, इसमें होता है दोस्तों हड्डी से संबंधित बीमारी है रिकेटस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किससे दोस्तों, तो ये उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं हम लोग बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, किसका दोस्तों, ये एल्यूमिनियम का जो है अयस्क होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट देख लेते हैं LPG में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रासरभ ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, इसलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग वात्य भट्टी का प्रयोग होता है किसमें, अपचयन के लिए जो है वात्य भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसे मार्स गैस कहते हैं दोस्तों, तो ये मीथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एथिल एल्कोहल एक समावयवी है, किसका, डाइमेथिल ईथर का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, इसका सूत्र क्या है, तो NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, इसका सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों, D2O होता है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। अगला देख लेते हैं ऑक्सीकरण है क्षति किसका, तो ऑक्सीकरण दोस्तों इलेक्ट्रॉन का क्षति होता है। अगला देखते हैं रबर आसानी से घुल जाता है किसमें दोस्तों, तो रबर जो है दोस्तों ये बेंजीन में आसानी से घुल जाता है, और सोना जो है एक्वेरिजिया में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है दोस्तों, तो ये NH3 होता है, NH3। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों अम्लीय होता है। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम लोग कि अमीनो अम्ल मिलते हैं किसमें, ये दोस्तों अमीनो अम्ल जो है ये प्रोटीन में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है दोस्तों, तो ये रेयॉन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन है कि विटामिन सहायता नहीं करता है किसमें, तो ये पाचन क्रिया में जो है विटामिन का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दूषित जल जनित रोग नहीं है, कौन है, तो ये फ्लोराइसिस जो है ये दूषित जल पीने से नहीं होता है, हैजा वगैरह हो जाता है दूषित जल पीने से, याद रखेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन है। देख लेते हैं अधिक है
ध्वनि उत्पन्न करता है? कौन? ये चिंपांजी जो दोस्तों अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। नहीं देखते मोटर चालक पीछे की वस्तु देखता है, किससे? उत्तल दर्पण के द्वारा देखता है। अगला देखते हैं ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, किससे? पराबैंगनी किरण से करता है दोस्तों। अगला देखते हैं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होता है क्या? हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है दोस्तों? तो आयरन उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में। नहीं देख सकते हैं मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है दोस्तों? तो ये आमाशय से जो है लाइपेज का स्राव होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें दोस्तों? पालक में। हरी सब्जी जो होता है पालक, उसमें सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों? MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है दोस्तों? तो विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? बिना मिट्टी के पौधा उगाने की प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये दोस्तों एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, याद रखेंगे एसिटिलीन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये एल्टीमीटर कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व का बना होता है किसका दोस्तों? हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमारा अगला है कि जूल सेकंड इकाई किसका दोस्तों? तो ये कोणीय संवेग का इकाई है जूल सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये स्कोटिक्स कहलाता है ध्वनि का अध्ययन। अगला देखते हैं, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है किसमें दोस्तों? वोल्टेज चेंज करने में जो है ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। अगला देखते हैं, गो दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है दोस्तों? ये कैरोटीन के कारण ही जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? ये दोस्तों होता है छोटी आंत में जो है ये पाचन कार्य जो है संपन्न होता है, यानी समाप्त हो जाता है। और शुरू कहाँ से होता है दोस्तों पाचन का कार्य? ये मुंह से शुरू हो जाता है पाचन का कार्य, याद रखेंगे मुंह से जो है पाचन कार्य शुरू हो जाता है और छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। अगला देख लेते हैं, हीरो का जो है रासायनिक गुण, हीरो का नहीं, हीरा का रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों? हीरा जो होता है दोस्तों ये बहुरंगी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण होता है दोस्तों? अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही जल में अस्थायी कठोरता होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA रहता है दोस्तों? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA होता है दोस्तों? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि बादलों की दिशा में बादलों की दिशा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है नेफोस्कोप कहलाता है। बादलों की दिशा में गति मापने वाला यंत्र क्या है? नेफोस्कोप होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है दोस्तों? ये दोस्तों यकृत है, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछे दोस्तों, सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन सा है दोस्तों? ये होता है त्वचा, याद रखेंगे सबसे बड़ा अंग है त्वचा और सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? ये दोस्तों होता है इस्पात में। बेशेमर प्रक्रिया का उपयोग जो है इस्पात में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? ये होता है दोस्तों जस्ता का उपयोग होता है स्टोरेज बैटरी में। अगला देख लेते हैं, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? ये सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए जो है मिठाई में जिलेटिन मिलाया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है किसका? ये सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है गन पाउडर। अगला देख लेते हैं, वायुयानों के टायरों बढ़ने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ये फाइब्रिजोन की जो है उपस्थिति कारण नहीं जमता है। कि दर्पण बनाने में किसके उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ये दोस्तों सिगरेट लाइटर जो है उसमें ब्यूटेन गैस में रहता है। नेक्स्ट हम लोग, निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी से उत्पन्न होता है? ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड की जो है
कमी के कारण होता है निर्जलीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं सीएनजी से अभिप्राय है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। अगला देख लेते हैं वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है दोस्तों? ये टेकोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? यह मानसिक तनाव है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ क्या होता है? रात में निम्न तापमान होता है, वहाँ पर क्षरण अधिक होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, बालू डिब्बा बनाने का कारण होता है, बालू डिब्बा बनाने का कारण क्या होता है दोस्तों? कि ये पवन का कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कौन सा रक्त सर्वाधिक रक्तदाता है? ये रक्तदाता सर्वाधिक होता है ओ, और सर्वग्राही होता है ए बी, यानी सबको दे सकता है रक्त ओ और सबसे ले सकता है ये ए बी। अगला देख लेते हैं हम लोग, ये आर्द्रता किससे संबंधित है दोस्तों? कि वायु में उपस्थित तापमान और नमी से संबंधित है आर्द्रता। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ये दोस्तों ये ऑक्टेन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन है? ये दोस्तों मार्टिन कूपर जो है मोबाइल का आविष्कार किया था। अगला देखिए, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये है क्या है? ये दोस्तों एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी उपकरणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से DOS कहते हैं, DOS डोस होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नहीं देखते, मृग तृष्णा बढ़ने का कारण क्या होता है दोस्तों? इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण जो है मृग तृष्णा बनता है। नहीं देखते, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जी और यह पालक में सबसे अधिक होता है, पालक होता है उसमें सबसे अधिक भरपूर लौह पाया जाता है, आयरन। नहीं देखते हैं, ग्रासिका एक नली है जो कि डैश कहलाता है, क्या कहलाता है ग्रासिका? ये आहार नली कहलाता है, ठीक है। देखते हैं, वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल पर कितना पाया जाएगा दोस्तों? सुनामी अगर उत्पन्न हो जाएगा तो रिक्टर स्केल पर ये 9.3 दर्शाएगा। अगर देख लेते हैं हम, कोशिका विभाजन के लिए ये तरकु तंतुओं को संगठित करते हैं, कौन करते हैं? ये तारक केंद्र करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वह कौन सा बल है जिस कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है दोस्तों? ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। खोज किसने किया था? ये न्यूटन किए थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसी जो है कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अरंडी के बीज को का जो है कौन सा भाग तेल देता है? ये दोस्तों एंडोस्पर्म। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, ये जो है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है। नहीं देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्णनांत रोग की खोज किसने की थी? ये दोस्तों जॉन डाल्टन जो है, इन्होंने वर्णनता की खोज किया था। अगला देख लेते हैं, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये दोस्तों अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सौन पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो यह होता है 6000 डिग्री सी। अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है श्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? दोस्तों प्लवन का नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट है, खाने वाला जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अगला देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है, इसमें क्या होता है? इसमें लोहा पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है ताकि लोहे में जंग ना लगे। अगला देख लेते क्वेश्चन की, कौन सा सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है? ये दोस्तों है क्लेई मिट्टी। क्लेई मिट्टी दोस्तों ज्यादा जल जो है नहीं सोखती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बीज रहित फल को किस तकनीकी के रूप से विकसित किया जाता है? ये दोस्तों संकरण जो है तकनीक से इसको विकसित किया जाता है। नहीं देखते हैं, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है?
1.008 AMU होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है, ये दोस्तों होता है HTML से, ठीक है। HTML से जो है ये आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है किससे, ये दोस्तों पेट्रोलियम से निर्मित होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है, ये दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग 2000 dB यानी डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाती है, तो अल्ट्रासोनिक कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलोरी माप क्या है, ये ऊष्मा की मात्रा का मात्रा को कैलोरी कहते हैं। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है कितना, 1 ग्राम पर मोल, 1 G/ml। अगला देख लेते हैं लोग प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था, ये दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। नहीं देखते हैं वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें दोस्तों, टन में दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें, किलोवाट में, ठीक है। अगला देखते हैं कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है किस पे दोस्तों, ध्वनि की तीक्ष्णता है निर्भर करता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, ये दोस्तों 85 डेसिबल है। 85 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होगा तो सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास कितना है, ये दोस्तों है 18 डिग्री सी से 22.5 डिग्री सी। अगला देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं किसके, ये एलॉय स्टील के बने होते हैं ऑटोमोबाइल की गियर, एलॉय स्टील। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन दोस्तों एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करता है किसमें दोस्तों, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन है कि हमारे रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, दोस्तों ऑक्सीजन का जो है संवहन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है क्या है, तो मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर चलाना है। अगला देख लेते हैं प्राथमिक रंग कौन सा है दोस्तों, तो दोस्तों प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला, इसको प्राथमिक रंग कहते हैं तीनों रंग को, ठीक है। नहीं देखते हैं कौन सदिश राशि है दोस्तों, बल विस्थापन और त्वरण जो है सदिश राशि में आते हैं, बल विस्थापन त्वरण सदिश राशि। नेक्स्ट देखते हैं संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप कौन करता है, तो बायां निलय जो है करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इंसुलिन निशारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है कौन है, ये अग्नाशय है। अगला देखते हैं शरीर नियंत्रण में सहायक कौन होता है दोस्तों, ये मस्तिष्क जो है शरीर के नियंत्रण में सहायक होता है। अगला देख लेते हैं पोलियो टीका खोज किसने किया था, तो जॉन ई साल्क ने पोलियो टीका की खोज किया था, जॉन ई साल्क। नहीं देते हैं रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन, ये दोस्तों विटामिन के जो है, ठीक है, मदद करता है। अगला देखते हैं यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा, दाब ऑटोमेटिक दोस्तों ये बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं जूल प्रति कूलम किसका इकाई है, ये दोस्तों विभवांतर की इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बॉल बेयरिंग का जो है बॉल बना होता है किसका, तो ये कार्बन क्रोम स्टील का जो है बना होता है। नेक्स्ट दोस्तों इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है किस पे, कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करता है। लोहे का गलनांक कितना होता है दोस्तों, तो ये 1539 डिग्री सी होता है लोहे का गलनांक। अगला देख लेते हैं हम लोग सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन होता है दोस्तों, ये होता है गैसोलीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गन मेटल का संगठन यानी अवयव है कौन है दोस्तों, ये है तांबा, टीन एवं जिंक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर में रैम क्या है, ये दोस्तों है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहते हैं रैम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है कहलाता है क्या, सीपीयू कहलाता है, ठीक है, सीपीयू। अगला देख लेते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स का इसका इकाई है, ये दोस्तों बेवर्ड का। अगला देख लेते हैं हम लोग एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए जो है सप्लाई की आवश्यकता होती है, किस कौन सी सप्लाई दोस्तों, ये डीसी की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट करंट की, ठीक है। एसी होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी डायरेक्ट करंट।
स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितना होता है दोस्तों, 1.2 से 1.7 तक होता है स्टील में कार्बन, ठीक है। देख लेते हैं एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है दोस्तों, 10 मीटर से 10 मीटर जो है एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य होता है। अगला डाटा बेस क्या है, ये दोस्तों रिकॉर्डों का कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डाटा बेस कहते हैं। अगला देखते हैं एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है कब, जब चुंबकन बल घटता है तब। और डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर। अगला देखते हैं हम लोग शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है, तो ये कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए जो है शीतलक का जो है उपयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं कूलम बराबर होता है किसके, तो 1.6 गुना 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स के जो है बराबर होता है कूलम। अगला देखते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल है, क्या है ये इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस दोनों है। कंप्यूटर पेरिफेरल जो है ये इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। अगला देखते हैं रेटिना पर बना कैसा होता है दोस्तों, ये दोस्तों वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 मेगावाट जो है इसके बराबर होता है, ये 10 लाख वाट के जो है बराबर होता है, ऑप्शन के अनुसार मानना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर जो है उबलन बिंदु यानी क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग फ्लोकेरस के परिरक्षण के लिए किस रासायनिक का जो है उपयोग किया जाता है, दोस्तों सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्टीमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, ये भूतल से ऊंचाई मापते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्यूरी किसकी इकाई है, ये रेडियो सक्रियता की इकाई है दोस्तों क्यूरी। अगला देख लेते हैं एक कम्पैक्ट डिस्क जो होता है सीडी किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है, ये दोस्तों प्रकाशिक ऑप्टिकल डाटा भंडारण करता है सीडी। अगला देख लेते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब जो है अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है विकसित किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे WWW कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था दोस्तों टीम जो है बर्नर्स ली किया था इसका आविष्कार, ठीक है। टीम बर्नर्स ली इसका आविष्कार किया था। अगला देख लेते हैं हम लोग आईटी का विस्तृत रूप क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देख लेते हैं पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है, ये दोस्तों पृष्ठ तनाव कारण पानी की बूंद जो है गोल है। देखते हैं एथलीट को जल्दी यानी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने क्या जाता है, तो क्या दिया जाता है एथलीट को, कार्बोहाइड्रेट। अगला देखते हैं कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी, ये दोस्तों काला दिखाई देगी पृथ्वी। देखते हैं हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का जो भौतिक अंग है इसको हम लोग छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हृदय रोग किससे संबंधित है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है हृदय रोग। अगला देखते हैं मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं, कौन, ये दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और लाना किसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम, ठीक है। अगला देखते हैं कि जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है क्या, नोट, ठीक है, नोट। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिसा परीक्षण किया था किसमें, एड्स रोग की जानकारी के लिए एलिसा टेस्ट किया था। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है दोस्तों, एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो ये 47% जो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। डीएनए किससे संबंधित है, ये दोस्तों गुणसूत्र से संबंधित है डीएनए। अगला देख लेते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये दोस्तों है परम नाम है सुपर कंप्यूटर का। अगला देखते हैं डीओएस का विस्तृत क्या है दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डीओएस का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं कि भू प्रॉपर्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु क्या है, ये है दोस्तों लोहा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, ये उत्तल लेंस पाया जाता है आवर्धक लेंस में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कंप्यूटर में रैम है, क्या है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम है दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये दोस्तों http://com क्या है, ये वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, इस समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, ठीक है। ये देख लेते हैं हम लोग ps@yahoo.com क्या है, ये एक ईमेल एड्रेस है, ठीक। नहीं देख लेते हैं हम लोग संतुलित भोजन में क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है संतुलित भोजन में।
अगला देख लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में भी सांकेतिक होती है। किसमें होती है? तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हीरा है, तो हीरा क्या है दोस्तों? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल होता है हीरा। अगला देख लेते हैं हम लोग प्रयोगशाला उपकरणों के बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए। अगला देखते हैं घर्षण रोधी बेरिंग है, क्या है? ये पद स्थल बेरिंग कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि पेट्रोल इंजन की तुलना में जो है डीजल इंजन डैश होता है, क्या होता है? कम दक्ष होता है, कम पावरफुल होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है किसे? परमाणु क्रमांक के द्वारा जो है परमाणु रासायनिक गुणधर्म निर्धारित करता है। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ये किया दोस्तों? मैक्स प्लांक किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती किसमें? ये दोस्तों निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किसमें होता है दोस्तों? ये दूरवर्ती वस्तु की ऊंचाई जानने के लिए सेक्सटेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। टेंट। अगला देखते हैं बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है दोस्तों? ये ऊर्जा का संरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है किसमें? तो उच्च दाब उच्चता और निम्न निस्सरण में। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग भाप का जो है अति तापन किया जाता है किसमें? अचर दाब पर। ठीक, अगला देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट है समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई क्या होती है दोस्तों? अनंत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? ये होता है लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाई के जो है शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस, यानी माचिस की जो तिल्ली होता है उसमें अगला लाल फास्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है क्या? शवन में भी बंधकता पाया जाता है। अगला देख लेते हैं मैग्नेटाइट एक अयस्क है किसका दोस्तों? ये मैग्नेटाइट जो है जो लोहा का अयस्क है। अगला देखते हैं एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है क्या है? ये ग्रेफाइट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? ये दोस्तों H2 देगा, H2। अगला देख लेते हैं हम लोग की प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है किससे? कॉपर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर है क्या है? ये एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। अगला देख लेते हैं हम लोग ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? ये थॉमसन प्रभाव पर कार्य करता है ताप वैद्युत। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं कौन? नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कि स्थैतिक घर्षण क्या है? तो दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है ये स्थैतिक घर्षण। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट कि मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? ये दोस्तों पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए जो है प्रयुक्त होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग चिमटा सामान्यतः बना होता है किसका? ये दोस्तों मीडियम कार्बन स्टील का जो है बना होता है चिमटा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु क्या है? ये है पोर्सिलीन, याद रखेंगे पोर्सिलीन। अगला देखते हैं हम लोग प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो इसे दोस्तों गोल्ड स्टीन ने खोजा था प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को जोसेफ थॉमसन और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आदर्श गैस का स्थितिक समीकरण क्या है? इसका दोस्तों समीकरण है पीवी बराबर होता है एनआरटी, आदर्श गैस का जो है समीकरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग को टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेयरिंग किस टाइप का होता है? ये दोस्तों निडिल बेयरिंग के टाइप का होता है, निडिल बेयरिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कास्ट आयरन क्या है? ये दोस्तों आसानी से जो है वेल्डिंग होने वाला जो है पदार्थ है कास्ट आयरन। अगला देखते हैं कि कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ स्थित है। अगला देख लेते हैं हम लोग मानव शरीर में जो है उरोस्थी जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये दोस्तों जांघ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है दोस्तों। ये दोस्तों है केंचुआ, जिसे किसान का मित्र कहा जाता है, किसको, केंचुआ को। अगला देख लेते हैं हम लोग पृथ्वी का कोण किस रूप में है। ये दोस्तों पिघला द्रव्यमान के रूप में है। अगला देखते हैं हम लोग सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो ये हाइड्रोजन होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का पारा स्तर क्या होता है, समान स्तर से नीचे चला जाएगा। अगला देख लेते हैं वायुमंडल के जो है बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों एक्सोस्फीयर कहा जाता है। अगला को देख लेते हैं हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम 1000 क्या है। तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है दोस्तों। तो दांत और मसूड़ा में। ठीक है, पायरिया रोग। अगला देखते हैं कि जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है दोस्तों, जस्तेदार लोहा कहलाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। ये दोस्तों है एथाइन, एथाइन। अगला देखते हैं वो लूनर कास्टिक अयस्क है किसका। ये दोस्तों सिल्वर का जो है चांदी का अयस्क होता है लूनर कास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग तारों का तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, ना कि संलयन होता है। अगला देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है दोस्तों। ये है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है, ग्लूकोज है। नहीं देखते हैं सबसे हल्का तत्व कौन है। सबसे हल्का तत्व दोस्तों होता है हाइड्रोजन। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, ये बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है। तो दोस्तों नति कोण होता है 90 डिग्री। ठीक है। पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो तरंग की चाल क्या होती है। ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। शोल्डर मिश्र धातु है किसका, ये दोस्तों SN और PV यानी शीशा और टीन का जो है मिश्रण है शोल्डर। तो प्रकाश की तरंगे होती है क्या, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। नहीं देते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 760 mmHg होता है। क्षय रोग से प्रभावित होता है दोस्तों क्या, ये दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है क्षय रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है, ब्यूटेन है। अगला देख लेते हैं कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe3O4 होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। अगला देखते हैं हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसके कारण, ये लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला देखते हैं रेखीय समय संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के बराबर होता है। ठीक है। अगला देखते हैं पेट्रोलियम का जो है गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है, ऑक्टेन होता है। ठीक है। अगला देखते पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है किसका, शीशा एवं कार्बन की कण की जांच किया जाता है। और मानव शरीर में जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है क्या, तो ये शीशा नहीं पाया जाता है मानव शरीर में। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है क्या, ये शीशा का उपयोग किया जाता है संचायक बैटरी में। अगला देख लेते हैं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो ये बुध होता है सूर्य के सबसे निकटतम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है आकाश नीला दिखाई देता है किस कारण, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है एनेराइड बैरोमीटर में क्या होता है, ये दोस्तों होता है पहाड़ा। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन है कि बार इकाई है किसकी इकाई है दोस्तों, ये दाब की इकाई होता है बार। ठीक है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ये होता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन जो है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है किसका, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं पारे का स्रोत है क्या है, ये सीने बार है। पारे का स्रोत है
सीने बार। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं दोस्तों? ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग दांत एवं अस्थि के मुख्य कार्बनिक संगठन क्या है? ये दोस्तों कैल्शियम है। अगला देखते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये दुग्ध उद्योग से संबंधित है। अगला देखते हैं जूट में शरण प्रक्रिया किस प्रकार की है? ये तो भौतिक रासायनिक प्रकार की होती है। अगला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन होते हैं? तो ये जैविक और अजैवीय, जैवीय और अजैवीय। अगला विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो काफी कमजोर होता है। ठीक है। दाद किसके कारण होता है? ये दोस्तों कवक के कारण होता है। बीसीजी किस में प्रतिरोधक कार्य करता है दोस्तों? बीसीजी का टीका होता है ये यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस रोग में दिया जाता है, टीबी में। बायां हाथ नियम में अंगूठा किसको प्रस्तुत करता है दोस्तों? तो ये चुंबकीय क्षेत्र को करता है। बायां हाथ नियम में अंगूठा किसको करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र को करता है। अगला देखते हैं हम लोग, जब पानी जमता है तो उसका क्या होता है? घनत्व घट जाता है। घेगा रोग किससे होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से जो है घेगा रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्था कौन होता है? ये दोस्तों इस्पात होता है सबसे प्रत्यास्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि उष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है किसके? 4.8 जूल के। अगला देखते हैं बने होते हैं किसके? मृदु लोहा के। ठीक है। रेल जो है बना होता है किसका? मृदु लोहा का बना होता है रेल। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है कौन? पॉलीथीन है। लाल, नीला, बैगनी तथा हरा में तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है दोस्तों? बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है बैगनी का। बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया था किसका? डायल गेज का। बहुत कम दूरी मापने के लिए डायल गेज का। नहीं देखते हैं पीतल किसका मिश्रण है? तो ये दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। नहीं देखते कार्बन के दो अपरूप कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया था दोस्तों? CO2 का प्रयोग किया जाता है सोडा गैस बनाने के लिए। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना कौन था? ये था बुल हेडेड है, बुल हेडेड जो है पहला था। आज किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? ये दोस्तों काली मिट्टी में होती है सबसे अधिक पानी धारण करने की क्षमता। अलग हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? ये दोस्तों 14.4 होता है। देख सकते हैं कि अति तापन किया जाता है स्थिर दाब पर। ठीक है। नहीं देखते हैं पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये दोस्तों किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है किससे? ये सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है? इसको कहते हैं एनोड। नहीं देखते हैं कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीनतम स्रोत क्या है? ये दोस्तों जैव मात्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं डीसी जनरेटर की फील्ड कॉयल सामान्यतः बनी होती है किससे? तांबा से बना होता है। अगला देख लेते हैं सोडा वाटर कौन सा अम्ल होता है? ये दोस्तों कार्बोनिक अम्ल होता है। अगला देख लेते हैं अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? ये 33.3 होता है अमोनिया का। डिग्री सी होता है -33.3 डिग्री सी होता है। तो दोस्तों ये 500 प्रश्न का दूसरा श्रृंखला समाप्त हो गया। इससे पहले पहला एक और वीडियो है 500 मोस्ट इंपोर्टेंट इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला है। आप लोग अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह मैं अभी 2 वीडियो और 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े दोस्तों। ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, और टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पे आप लोग कमेंट करें, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा।